Hello students, today I am studying class 12th physics of chapter magnetism and matter में dipole moment for a revolving electron. Dipole moment means होता है कि जिसमें से टू पोल्स हों, ऐसा कोई लूप बन जाए ये सर्कुलर, मतलब किसी भी मैग्नेट को सर्कुलर कर दिया जाए या किसी भी वायर जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा हो उसको हम सर्कुलर बना दें। इसमें से दोनों सेम स्ट्रेंथ के टू पोल्स बनते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो उसे क्या कहते हैं? डाइपोल ऑफ मैग्नेट। तो उसके द्वारा हम क्या है, जो राउंड दे रहा है, लेट हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कंटिन्यूसली उसके ऑर्बिट में मूव करता रहता है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के मूव के ड्यू टू मूविंग ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट, डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके द्वारा डाइपोल मोमेंटम क्या होता है। तो इसको हम ले लेते हैं, एन इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस कैन बी कंसीडर एज करंट लूप। एक करंट लूप हो गया। करंट लूप का मतलब कोई भी कंडक्टर है जिसको हम सर्कुलर उसको बेंड कर देते हैं, उसमें से जो करंट फ्लो होती है वो लूप हो जाता है। लेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, कुछ लोग यहाँ पे एमआई भी लिखा रहता है, यदि एमआई लिख देंगे तो भी कोई नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास, इसलिए एमआई वर्ड यूज कर देते हैं। कुछ बुक में एमआई लिखा है तो एमआई मींस स्मॉल एम से ही लेना है। लेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है एंड रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस ऑफ रेडियस आर, और इस रेडियस को हम आर कंसीडर कर लेते हैं। टाइम पीरियड विल टी, टाइम इसमें से जो मूव करता है वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम टेकन किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, उसको हम टी ले लेते हैं। देन टी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन v, टी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन v हो जाएगा। अब टी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन v कैसे होता है, जरूरी जो हम पढ़े हुए हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो इसको यदि हम t को यहां कर दें, t को यहां कर दें, तो हो जाएगा t इक्वल टू d अपॉन v। यह डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस पोजीशन से लेकर के मूव करके फिर से इसी पोजीशन पे आ जाए, मींस वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 2 पाई आर मूव कर रहा है। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन v, देयरफॉर ये हो गया 2 पाई आर अपॉन v हो गया। बट i इक्वल टू q अपॉन t, i के बारे में आप लोग स्टडी किए हैं, व्हाट इज करंट, द फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। Here I is current, Q is the charge, I equal to E upon T. Here charge is moving as electron in the form of electron, therefore Q equal to E, I equal to E upon T, I equal to E upon 2 pi R upon V. Value of T equal to 2 pi R upon V. So we put value of T equal to E upon 2 pi R upon V. V goes up, then become EV upon 2 pi r, it is equation to, on putting I equal to EV upon 2 pi r in equation first we get। अब फर्स्ट इक्वेशन इसको पुट करके देखते हैं तो m इक्वल टू हो जाएगा I की वैल्यू EV upon 2 pi r, और A की वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर। इसको भी देख करके इस तरह से आया है। फर्स्ट इक्वेशन है m इक्वल टू आई, आई की वैल्यू हो गई EV अपॉन 2 पाई आर, EV अपॉन 2 पाई आर, और A की वैल्यू हो जाएगी m इज इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर, ऑर्बिट सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर को कैंसिल कर दिया, सिंगल आर बचा, तो EVR अपॉन 2, EVR अपॉन 2 हो गया। देयरफॉर m इक्वल टू EVR अपॉन 2, ये फाइंड हो गया। बट एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू mvr, एंगुलर मोमेंटम के बारे में आप 11th में पढ़ चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू mvr होता है। इसमें से vr m को ट्रांसपोज कर दे तो vr इक्वल टू L अपॉन m हो गया।
देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अब इक्वेशन थर्ड से देखते हैं m इक्वल टू EVR अपॉन 2 है, तो यदि हम VR की वैल्यू पुट कर दे, VR की वैल्यू क्या हो रही है इसमें से L अपॉन m हो रही है, तो E अपॉन 2 और VR इसकी वैल्यू को पुट कर दिए, क्या L अपॉन m हो गया, इक्वेशन 4 हो गया। अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको केमिस्ट्री में आप लोग जैसे ही एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर इसको 11th क्लास में स्टडी किए हैं, उसके अकॉर्डिंग मोमेंटम क्वांटाइजेशन L इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, where N is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाती है, एंड H इज प्लैंक कांस्टेंट, H प्लैंक कांस्टेंट हो जाता है, और L प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको 11th क्लास की केमिस्ट्री में स्टडी किए, भूल गया होगा तो एक बार इसको फिर से रिवाइज करने के 11th क्लास की केमिस्ट्री में है, जब आप लोग एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर स्टडी किए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में L की वैल्यू को पुट कर देते हैं, इक्वल टू E अपॉन 2m ये हो गया, L की वैल्यू को पुट कर दिए, क्या NH अपॉन 2 पाई, L को हम एक साइड में करके EH अपॉन 4 पाई m, इसको 4 पाई इंटू 2 या 4 पाई m इक्वल टू n म्यू1 n की वैल्यू 1 लेते हैं, मींस फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। जब बोर का एटॉमिक मॉडल है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, अलग अलग ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू डिफरेंट होती है। जैसे क्वांटम नंबर्स के बारे में आप लोग 11th में बेसिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ने को मिला है कि क्वांटम नंबर्स क्या होती है। यहाँ म्यू1 where n इक्वल टू 1, जब n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, देन m इक्वल टू मींस मिनिमम एंगुलर मोमेंटम 9.27 into 10 to the power minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। Therefore, thus magnetic momentum is called with the electron revolving the first orbit of hydrogen is called Bohr magneton। मींस फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट में मूव करता है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। इसको आप 9th में और 11th की दोनों की केमिस्ट्री में मिला है कि फर्स्ट में 2 कर सकते हैं, तो हम इसमें से सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, हाइड्रोजन में होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग बोर ने अपने मैग्नेटॉन को डिफाइन किया है कि हाइड्रोजन के मूव करने से जो एंगुलर मोमेंटम होता है वही बोर मैग्नेटॉन कहा जाता है। इस तरह से डायपोल मोमेंटम रिवॉल्विंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन के द्वारा हमें फार्मूला पाते हैं, m इक्वल टू 9.27 into 10 to the power minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, थैंक यू।